टेल मी, जो 25-30% हॉस्पिटल जो बहुत ख़राब है, राइट, उनके बारे में बताओ. व्हाट्स द dirtiest secret about Indian hospitals which public doesn't know? The dirtiest secret is हमारे हॉस्पिटल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर is one of the biggest common denominator है. इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब होती है कि हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स जहाँ हॉस्पिटल स्थापित हुआ सो है वो कहाँ हुआ, ऐसे कैसी हॉस्पिटल है, वो कोई कन्वर्टेड बिल्डिंग है, कन्वर्टेड होटल है, पूरे नियमों से ये एस्टैब्लिश करे हॉस्पिटल में. ये हॉस्पिटल में ये हवा की द सर्कुलेशन कैसी है, कहाँ वेंटिलेशन, सूरज की रेखा कैसे कहाँ से आ रही है, उनके लॉबी सिस्टम क्या है, उनके लिफ्ट सिस्टम कैसे हैं. मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेस ऑफ डेथ इज इन्फेक्शंस. Okay? जब ठीक तरह से फैसिलिटीज नहीं होने पाते, इंफ्रास्ट्रक्चर जब नहीं होता है, सो गेटिंग इन्फेक्शंस इज वेरी इजी. सेकेंडरी टर्शरी इन्फेक्शंस जाके लोग मर जाते हैं, इट्स इनएक्सक्यूजेबल. सो लोग क्या बोलते हैं, बेचारा आ गया सोता, ये मरीज बहुत ही वाज ऑलरेडी पहले से बहुत सिक था, क्या कर सकते हैं हम. पर फंडामेंटल प्रॉब्लम आप देखते हैं, एक बिल्डिंग रहता है, बाहर बड़ा साइन रहता है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ओके, और बोलते हैं कि हॉस्पिटल में 200 बेड्स है, और पूरा गज क्या है उनका 30,000 या 40 या 25,000 स्क्वायर फुट. अब देखो हमारे कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में 1.3 मिलियन स्क्वायर फुट की हॉस्पिटल है, 18 फ्लोर्स, ओके, केवल 600 बेड्स है. पर रूम एवरेज स्क्वायर फुट इज 1350. क्यों दिए हम दिस स्पेस? बिकॉज वी फॉलोड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस. और कुछ लोग बोलेंगे वो बड़ा हॉस्पिटल बना सके, वो सब ठीक है ना. देखो, दिस इज नॉट फॉर मी. मैं जाके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, करोड़ों रुपए मैं कर सकता था. God has been great to me. I've been very successful. But I didn't want to be that. Even till today when people ask me, no, this is what I dedicated for. So मैं इसलिए वापस आया हूँ कि अगर मैं वापस आके ये करना चाहता हूँ कि मेरे टर्म्स में I am not going to violate any principle of healthcare infrastructure. एयर सर्कुलेशन हो ओटी थिएटर्स में, आईसीयू में, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, सनलाइट आना. एक भी रूम नहीं है कॉन्टिनेंटल में जहां पर सनलाइट की लाइट नहीं है. वेंटिलेशन के बारे में, लाइट के बारे में, जो हमारे नर्सिंग की फाउंडर लीडर फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो बताई थी कि 18th-19th सेंचुरी में कि 60% तक हर मरीज का डिसीज अच्छी लाइट होने से, अच्छी हवा होने से, अच्छा न्यूट्रिशन होने से, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस होने से वो बीमारी कम हो जाएगा अपने आप. और आज तक भी 21st सेंचुरी में सही बात है. True. देखो, when the air circulation is not good, okay, people are coughing, people have infections, cross contamination. एक का बीमारी दूसरे को हो रहा, दूसरा का बीमारी तीसरे को हो रहा है. You come with one infection, you're getting another infection, you're prolonging the stay. 65%, there was a statistics 2 साल पहले पेपर में पब्लिश हुआ था. हिंदुस्तान में लोग जो रेगुलर रूम्स में जाते हैं 60% तक कई हॉस्पिटल्स में आईसीयू में दाखिल हो जाते हैं. अगर आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में गए तो उसको निमोनिया होता है, अगर निमोनिया से गए तो उसको यूटीआई होता है, नहीं तो वेंटिलेशन में जाते हैं. सही बात है. दिस इज़ नॉट बिकॉज डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है, आप ये भी समझना है. बिकॉज ऐसा परमिशन मिलता है लोगों को, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लाइसेंसिंग जो होता है, जब देखो मेथोडोलॉजी जो होता है वो ठीक तरह से करो भैया. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन. यू आर सेविंग द पब्लिक. तो हम लोग खुद ही पॉलिसीज बेकार होने की वजह से हाइड्रोजेनेसिस बेकार है. बिल्कुल. दैट्स
हम बहुत खुशी हो जाते हैं कि इनको हम चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, हिंदुस्तान के हेल्थ सिस्टम इतना ख़राब है, वो ख़राब है, ये ख़राब है। किस लिए हो रहा है? एक सिंपल इंटरवेंशन आप ठीक कर सकते हैं।